Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope so you are doing well. Today our lecture is related to present perfect continuous tense. आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है उसमें हम किस तरह जो है वो सेंटेंस मेकिंग कर रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कौन सा फार्मूला जो है वो हम अडॉप्ट करते हैं फॉर सेंटेंस मेकिंग। अब देखें फार्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब इसमें क्या हो रहा होता है, सब्जेक्ट के साथ हमने हैव और हैज़ का यूज़ करना है और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो है वो हम हैव और हैज़ का जो है वो यूज़ करते हैं। अगर प्लूरल फॉर्म है यानी कि आई वुई दे यू के साथ हमने हैव का यूज़ करना है और ही शीट सिंगुलर के साथ हमने हैज़ का यूज़ करना है। और साथ इसके जो है वो बीन लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है। कॉन्टीन्यूस जितने भी कॉन्टीन्यूस टेंस हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी का जो है वो यूज़ करते हैं। और एक बात और कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है इसमें बाज़ात ऐसा हो रहा होता है कि टाइम मेंशन होता है ना, टाइम का जिक्र आ जाता है। जहाँ टाइम बताया गया हो वहाँ हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। हम फर्दर देखेंगे कि हम किस जगह जो है वो सिंस का यूज़ करेंगे और कहाँ जो है हम फॉर का यूज़ करेंगे। चलें देखते हैं। अब देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखें ये एग्जाम्पल दी हुई है, दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर। अब दे इधर क्या है, सब्जेक्ट है। हैव क्यों लगा है, क्योंकि दे के साथ हमने हैव का यूज़ करना है। अगर सिंगुलर होता है यानी कि शी होता या ही होता तो हमने हैज़ का यूज़ करना था। साथ इसके बीन लगा है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ये रूल है कि हैज़ बीन और हैव बीन का जो है वो हम यूज़ करते हैं, यानी कि हैज़ बीन और हैव बीन एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, अब इधर फॉर का यूज़ हुआ है। फॉर इसलिए यूज़ हुआ है कि 2 ईयर की बात करें, 2 ईयर्स की। अब इधर उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कि वो कौन से 2 ईयर्स हैं। ठीक है, यानी कि वो 2000 अगर होता ना 2017, 18 या 2020 से वो प्रिपरेशन कर रहा है तो हमने क्या यूज़ करना था, सिंस का यूज़ करना था। फॉर का यूज़ क्यों हुआ है, क्योंकि 2 ईयर्स हैं, हमें नहीं पता कि वो कौन से 2 ईयर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना है तो नोट हैव बीन और हैज़ बीन के दरमियान में हमने नोट यूज़ कर देना है। ठीक है, नोट का जो है वो यूज़ करना है। देखिए, दे हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब अगर हमने इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो हैव को हमने स्टार्ट में ले आना है और बाकी सब हैव के बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब में से जो हैव है वो स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, देन लर्निंग इंग्लिश यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया, देन फिर हमने फॉर 2 ईयर्स का यूज़ कर लेना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब नेक्स्ट हम जो है ना वो डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर देख लेते हैं कि हमने वो कौन से सेंटेंस है जहां हमने सेंटेंस मेकिंग करते हुए सिंस का यूज़ करना है और फॉर का यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, सिंस इज़ यूज्ड व्हेन द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम इज़ गिवन, यानी कि एग्जैक्ट पॉइंट जो है ना वो दे दिया गया हो। ठीक है, यानी कि इस तरह कह दिया गया हो 2 बजे से 3 बजे से या मॉर्निंग में, यानी कि एग्जैक्ट पॉइंट हमें बता दिया गया हो, वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। अब इसके एग्जांपल देखें, इट हैज़ बीन। अब इधर इट के साथ इट जो है वो सब्जेक्ट है, उसके साथ हमने हैज़ का यूज़ किया है। ठीक है, इट हैज़ बीन रेनिंग यानी कि आईएनजी फॉर्म यूज़ किया, फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ किया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद हमने सिंस का यूज़ किया, सिंस मॉर्निंग। अब सिंस इधर क्यों लगा है, क्योंकि हमें बता दिया गया है, बारिश का हवाला दिया गया है कि मॉर्निंग से। ठीक है, मॉर्निंग बता दिया गया है कि हमें मॉर्निंग से वो बारिश जो है वो मॉर्निंग का जिक्र है ना, कि एक टाइम स्पेसिफिक जो है वो एक ऐसा कह लें कि पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो इज़ गिवन, पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो हमें दे दिया गया। ठीक है, मॉर्निंग का जिक्र कर दिया गया। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इधर हमने सिंस का यूज़ किया है। अब देखें, इन द अबव एग्जांपल अ पर्टिकुलर टाइम इज़ गिवन विच इज़ मॉर्निंग सो वी हैव यूज सिंस। पर्टिकुलर टाइम दिया गया है जो कि मॉर्निंग है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखें,
फोर का यूज़ हम किस तरह से करते हैं, फोर इज़ यूज्ड व्हेन द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम इज़ नॉट गिवन, ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ जो है वो नहीं बताया गया, ठीक है, अ पीरियड ऑफ टाइम इज़ देयर। फॉर एग्जांपल आई हैव बीन, आई के साथ हैव का यूज़ हुआ है, आई हैव बीन लिविंग देयर फॉर अ मंथ, हमें नहीं पता कौन सा मंथ है। अगर इस तरह हो सकता था, मंथ का जिक्र हो जाता, यानी कि जुलाई हो जाता, मई हो जाता, या हाफ मंथ हो जाता, यानी कि एग्जैक्ट हमें बता दिया जाता कि मंथ का वो कौन सा पीरियड चल रहा है ना, तो उसमें हम क्या फिर यूज़ करना था, सिंस का यूज़ करना है। फॉर का यूज़ क्या क्यों आया है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट मंथ के बारे में नहीं पता, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम जो है ना इस इधर एग्जैक्ट जो है वो क्लियर नहीं है, ठीक है, मंथ कोई भी हो सकता है। तो अब देखें, इन द अबव एग्जांपल अ पर्टिकुलर टाइम इज नॉट गिवन, इट कैन बी अ फुल मंथ और हाफ मंथ, सो वी हैव यूज्ड फॉर, तो हमने क्या यूज़ किया, इधर फॉर का यूज़ किया है। अब इसी तरह अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना है तो आई हैव के बाद हमने नॉट का यूज़ कर देंगे, यानी कि आई हैव नॉट बीन लिविंग देयर फॉर अ मंथ, ठीक है, तो वो बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। और इसी तरह अगर हमने इसे इंट्रोगेटिव में करना है, यानी कि हमने इसका क्वेश्चन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हैव जो है उसे हम स्टार्ट में ले आएंगे, तो किस तरह बनेगा ये सेंटेंस, हैव आई बीन लिविंग देयर फॉर अ मंथ, ठीक है, तो ये हम क्या बन जाएगा, ये फिर बन जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये जो हमने आज पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये था एक्टिव वॉइस में। और एक बात आपने याद रखनी है कि जितने भी ये लास्ट में जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये जो सेंटेंस है जो परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाते हैं, इनके पैसिव वॉइस नहीं होते, ठीक है। अब देखें, पीछे हमने अगर आप रिवाइज करें तो प्रेजेंट का हमने एक्टिव भी पढ़ा, पैसिव भी पढ़ा, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस को हमने पढ़ा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव पैसिव दोनों पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें हमने बेसिकली एक्टिव को देखा है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं होता। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया है। इंशाल्लाह फर्दर जो हमारा लेक्चर होगा वो पास्ट से रिलेटेड होगा, पास्ट इंडेफिनेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपल पास्ट पढ़ेंगे, दैन हम इसके एक्टिव और पैसिव में किस तरह कन्वर्ट करते हैं वो साथ साथ हम लेके चलेंगे। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।